Hello students, in this video we are going to discuss power of lens. अब हमें पावर देखनी किसकी? लेंस की। तो डेफिनेटली आपको लेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पता होना चाहिए और उसके साइन कन्वेंशन हम किस तरीके से लेते हैं, इमेज फॉर्मेशंस कैसे हम लोग लेते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों पावर ऑफ लेंस। तो इसका मतलब क्या है कि हमें लेंस की क्या चाहिए? पावर चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पावर ऑफ लेंस होता क्या है। तो पावर ऑफ लेंस को अगर हम लोग इजीली डिफाइन करें तो दिस इज द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस। बहुत ही इजीली लैंग्वेज में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। पावर ऑफ लेंस इज व्हाट? इट इज द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस। और अगर डेफिनेशन देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं दिस इज द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस। कोई भी डेफिनेशन यूज करें, दोनों की दोनों वैलिड है पावर ऑफ लेंस के लिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल से देखते हैं ये बेंडिंग कैपेसिटी, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखें पावर ऑफ लेंस एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये लेंस दे रखा है, एक और लेंस दे रखा है। तो कुछ सिनेरियो ऐसा है कि दो तरीके के लेंसेस दे रखे हैं। दिस इज द थिन लेंस और ये आपका एक थिक लेंस दे रखा है। लेंस नंबर फर्स्ट एंड लेंस 2। ये दो तरीके के लेंसेस आपको पावर ऑफ लेंस के बारे में बहुत अच्छे से एनालाइज करा देंगे कि क्या होती है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो पहली कंडीशन देखते हैं। ये हो गई बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। यहां कहीं आपका एक ऑब्जेक्ट रखा है जिससे एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और जब स्ट्राइक करेगी तो वो क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और रिफ्रैक्ट होकर कहां से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है। क्लियर हो गया? अगर ये लेंस नहीं होता तो वो अपने एक्चुअल पाथ पर जाती। लेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो उसने क्या किया? उस रे को बेंड कर दिया, डेविएट कर दिया। क्लियर? तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंगल होगा। इस एंगल को हम नाम दे देते हैं दिस इज एंगल थीटा, या इसके लिए थीटा 1 ले लेते हैं क्योंकि इसमें भी यूज होगा। क्लियर हो गया? अब लेंस नंबर सेकेंड, ये होगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, लेंस सेकेंड। तो ये हो जाएगी इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर स्ट्राइकिंग वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी और फोकस से पास होगी। लेंस नहीं होता तो वो कैसे जाती बच्चों? अपने एक्चुअल पाथ से जाती। तो इस लेंस ने क्या किया? उसको इतना डेविएट किया। दिस इज एंगल थीटा 2। अब यहां से आपको पता चल रहा है, दोनों एंगल को देखें जरा, थीटा 1 एंड थीटा 2। तो हमें ये पता चल रहा है कि थीटा 2 ज्यादा है एज कंपेयर टू थीटा 1। मान लेते हैं थीटा 1 आपका 45 डिग्री एंगल है और थीटा 2 ये 60 डिग्री बेंड कर रहा है। तो दोनों से एनालाइज हो रहा है कि अगर हम बात करें एंगल की तो थीटा 1 इज लेस एज थीटा 2। ठीक है, तो यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि आपका जो थीटा 2 एंगल है वो कैसा है? बड़ा है। किससे? थीटा 1 से। क्लियर? ओके। अब इससे क्या मतलब है? जिसकी बेंडिंग पावर ज्यादा
उसकी लेंस की पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ से आप देखें कि अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो इस एंगल की बेंडिंग पावर ज़्यादा है और इस एंगल की बेंडिंग पावर कैसी है बेटा, लो। और जिसकी बेंडिंग पावर लो है उसकी पावर ऑफ लेंस भी क्या होगी, लो होगी। क्लियर हो गया। तो ये दिस द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिनेरियो कि अगर मैं बेंडिंग पावर की बात करूं तो बेंडिंग कैपेसिटी, ये बेंडिंग पावर मोर, बेंडिंग कैपेसिटी मोर देन पावर ऑफ द लेंस ऑल्सो। ठीक है, अगर किसी की बेंडिंग पावर ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसकी पावर, लेंस की जो पावर है वो भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो थिक लेंस हमने यूज किया है उसकी पावर ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसकी बेंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू लेंस वन। देखें जरा, क्लियर हो गया, डन। देखें इसको दोबारा से, यहां से हमने बात की बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। दो लेंसेस लिए, एक थिन लेंस है आपका, एक थिक लेंस है। इंसिडेंट रे ट्रेवल की, रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्रैक्ट होके कहां से पास हुई, फोकस से। ऐसे ही इसमें हुआ, लेकिन दोनों में देखा गया θ1 और θ2 को। तो यहां से पता चल रहा है कि जो θ2 है वो ज्यादा है किससे, θ1 से। ठीक है, तो यहां से बिल्कुल पता चल रहा है। इसका मतलब इस लेंस के पास कैपेसिटी ज़्यादा है बेंड करने की, और जिस लेंस के पास कैपेसिटी ज़्यादा होती है बेंड करने की, उसी की पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो हम लोगों ने लिख रखा है, बेंडिंग कैपेसिटी मोर देन पावर ऑफ लेंस इज मोर, दैट्स इट। दिस इज व्हाट, दिस इज द पावर ऑफ लेंस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब जरा अगर देखें तो लेंस से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। यहां पर भी देखें, दिस इज फोकल लेंथ। अब पावर का फोकल लेंथ के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, लेट्स सी। अब जरा यहां देखें, जिसका एंगल छोटा है उसकी फोकल लेंथ बड़ी है, जिसका एंगल छोटा फोकल लेंथ बड़ी, एंगल ज्यादा फोकल लेंथ छोटा। अगर इसको पावर से रिलेट किया जाए तो इसका मतलब पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। सो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। क्यों? इसका एंगल छोटा तो पावर भी छोटी। क्लियर हो गया। फोकल लेंथ कैसी है बच्चों, बड़ी है। अब फोकल लेंथ बड़ी है तो इसकी पावर कैसी है, छोटी है। देखें, फोकल लेंथ ज्यादा, पावर लेस। फोकल लेंथ लेस तो इसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है पावर और फोकल लेंथ के बीच में। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी यूनिट। पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट क्या होगी। सो लेट सपोज एक लेंस है हमारे पास और उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब इसकी अगर पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला एग्जिस्ट करें, P इज इक्वल टू 1/f, वैल्यू पुट करें। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, इस सेंटीमीटर को आपने एसआई में चेंज करना है। तो एसआई में दैट इज मीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/0.20 मीटर। क्लियर। अब यहां से डेसिमल से हटाने के लिए यहां 2 0 लगाने पड़ेंगे। इससे ये गया और ये इससे गया 5 टाइम्स, तो क्या आ गया 5 पर मीटर और 5 मीटर इनवर्स। फ्रैक्शन में है, ऊपर जाएगा तो क्या लग जाएगा, इनवर्स। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई पर मीटर और मीटर इनवर्स। इसके अलावा भी इसकी एक यूनिट होती है जिसका नाम होता है बच्चों डायोप्टर।
diopter. This is what? This is the SI unit of power of lens. This is what? This is the SI unit of power of lens. पर मीटर लिखें या डायोप्टर लिखें, दोनों एक ही बात है, और पर मीटर या मीटर इनवर्स, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द यूनिट। क्लियर हो गया? तो ये सारा सिनेरियो जो भी आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार इसको देखें और अपनी कॉपी पे नोट करें। चलिए अब हम बात करते हैं पावर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन कैसे, किस लेंस के लिए पॉजिटिव होगी और किस लेंस के लिए नेगेटिव होगी। तो इसके लिए आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, मैंने बोला था अभी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी हम पता लगा सकते हैं कि किसकी पावर प्लस होगी और किसकी पावर नेगेटिव होगी। अब जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि जब भी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, और कॉनकेव की नेगेटिव होती है। अब सीधे सीधे आप रिलेट कर सकते हैं इसको पावर के फॉर्मूले से। पावर इज व्हाट, इज इक्वल टू 1/f। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव। कॉनकेव की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है तो इसके लिए पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो बिल्कुल थंब रूल है, हम लोग बता सकते हैं कि कॉनकेव की फॉर द कॉनकेव लेंस पावर हो जाएगी नेगेटिव। क्लियर? और कॉन्वेक्स के लिए पावर हो जाएगी बच्चों पॉजिटिव। दोबारा से, कॉन्वेक्स के लिए पावर पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए पावर नेगेटिव बिकॉज ऑफ द फोकल लेंथ। क्लियर? फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, दैट्स वाई उसकी पावर पॉजिटिव होगी। कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, दैट्स वाई इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। दैट्स इट, ठीक है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है अबाउट पावर ऑफ लेंस, ठीक है। नोट करें इसको बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। इसका मतलब कि अगर लेंस को कंबाइन कर दिया जाए तो उसकी पावर हम लोग कैसे निकालेंगे। सो लेट्स सी, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है बच्चों f1 मान लेते हैं। एक और दूसरा लेंस है और इसकी फोकल लेंथ दे रखी है f2। अब क्या किया गया, दोनों को कंबाइन कर दिया गया। जैसे ही आप दोनों को कंबाइन करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ f1 और इसकी आपकी f2। जब इसको कंबाइन कर दिया जाएगा तो कुछ ऐसा लगेगा कि ये सिंगल लेंस है, ठीक है। इस तरीके से इसको कंबाइन किया जाएगा, ऐसा लगने लगेगा कि ये सिंगल लेंस है। अब हम लोगों को पता है कि इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2 जब ये अलग अलग थे, जब इसको कंबाइन किया गया तो कुछ इसकी फोकल लेंथ और अलग हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, जब हमने इसको कंबाइन किया तब इसकी जो न्यू फोकल लेंथ होगी, जिसको हम लोग मान लेते हैं f, इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दिस इज द न्यू फोकल लेंथ जब इसको कंबाइन किया गया। क्लियर हो गया? पावर का फॉर्मूला अभी हम पढ़ चुके हैं, P इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f की जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों, 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहां से हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर हो गया?
अगर इसकी फोकल लेंथ f1 है तो इसकी पावर p1 और इसकी पावर कितनी होगी p2। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करें तो p हो जाएगा इज इक्वल टू p1, 1/f1 को लिख सकते हैं p1 और 1/f2 को लिखा जा सकता है p2। जब किसी भी दो लेंस को अगर हम लोग कंबाइन करें तो उसकी पावर का जो फॉर्मूला होगा दैट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। क्लियर? आगे और अगर लेंसेज को हम ऐड करेंगे तो प्लस के साथ जितनी भी लेंसेज होंगी सबकी पावर ऐड हो जाएगी डायरेक्टली। क्लियर हो गया? इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द पावर ऑफ लेंस। अब इस पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जैसे एक लेंस दे रखा है, लेंस 1 जिसकी पावर दे रखी है 4.5 डायोप्टर प्लस में, एक लेंस दे रखा है जिसकी पावर दे रखी है -2.5 डायोप्टर। क्लियर? आपसे पूछा जाए जब इन दोनों लेंस को कंबाइन किया जाएगा तो उसकी लेंस की पावर क्या होगी, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट इज P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ऐड करें P1 दैट इज 4.5 माइनस 2.5। ठीक है, अब अगर दोनों को सॉल्व करा जाए तो ये आ जाएगा 2 डायोप्टर। अब यहाँ पर अगर कॉम्बिनेशन लेंसेज के कॉम्बिनेशन की पावर की बात की जाए तो वो हो जाएगी 2 डायोप्टर। अगेन अब लेंसेज को जब हमने कंबाइन किया तब उसकी पावर होगी 2 डायोप्टर। अगर इसकी फोकल लेंथ की भी बात की जाए फॉर द कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ क्या होगी, तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं P इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं 1/p। तो फॉर्मूले में P की वैल्यू पुट करें 2 डायोप्टर तो आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5। दिस इज द फोकल लेंथ जब हमने दो लेंसेज को कंबाइन कर दिया गया। दो लेंसेज को कंबाइन किया, पावर दे रखी है लेंस 1 और लेंस 2 की माइनस में दे रखी है तो डेफिनेटली कॉन्वेक्स होगा, सॉरी कॉनकेव होगा, और प्लस में दे रखा है तो कॉन्वेक्स होगा। कॉम्बिनेशन के पावर निकाली, दोनों को ऐड किया, आंसर आया 2 डायोप्टर। जब हमने लेंसेज को कंबाइन कर रखा है तो डेफिनेटली कुछ न्यू फोकल लेंथ होगी, तो न्यू फोकल लेंथ हमने निकाली, पावर को इन्वर्स में रखा दैट इज 1/p। p की जगह 2 वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आया 0.5। क्लियर हो गया? तो जब हमने उसको कंबाइन किया और आंसर प्लस में आ रहा है तो जो कॉम्बिनेशन किस तरीके से बिहेव कर रहा होगा, लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपका पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड, और ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो सब अच्छे से इसको पढ़ें, और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखे होंगे। ठीक है, सबसे पहले उसके एग्जाम्पल्स अटेंड करें, उसके बाद एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं बारी बारी से उसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।